जिले के नगर निगम के 45 वार्डों में अमृत जल योजना 5 सालों के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। पाइप सप्लाई के लिए खोदी गई सड़क 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़कों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन सड़कों पर लगातार दुर्घटना भी हो रही हैं। बारिश के मौसम में हादसे और होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इससे लेकर पूरी तरह से खामोश हैं। दरअसल सिंगरौली जिले के नगर निगम वार्डों में अमृत जल योजना 5 सालों के बाद भी नहीं हो पाई है, जिसके चलते शहर के कई वार्डों में सड़कों पर खुदाई की गई है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हैं और हादसे लगातार हो रहे हैं। खासकर बारिश में हालत और बद से बदतर हो गई है। इन सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन 3 सालों से काम अधूरा होने के चलते गड्ढे जस के तस बन गए हैं। इन गड्ढों में राहगीरों से लेकर गाड़ियों के चलने वाले लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। 3 सालों से लगातार नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बारिश से पहले अमृत योजना में खोदी गई सड़कों को ठीक करने का दावा किया जाता है, लेकिन ये सब हवा हो गए। शहर में जहां अमृत जल योजना अंतर्गत सड़कों को खोदा गया है, उन्हें अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि अमृत जल योजना अंतर्गत लोगों के घरों तक पूरी तरह से पानी सप्लाई 2020 खत्म होने तक में कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देश थे कि ठेकेदार द्वारा 100 मीटर सड़कें खोदने और उसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद उसे पूरी तरह से सड़क ठीक करे, उसके बाद आगे की पाइपलाइन को डालने का कार्य किया जाएगा, लेकिन निगम के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि एक साथ पाइपलाइन डाली जा रही है और सड़क सुधारने में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। इतना ही नहीं, 3 सालों में नगर निगम के वार्डों में इतने स्थानों पर गड्ढे कर दिए गए हैं कि आम लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। अमृत जल योजना के तहत खोदे गए सड़कों पर गड्ढों को लेकर ठेकेदार के कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी सामने नहीं आया। इंजीनियर बीपी उपाध्याय ने कहा कि कई इलाकों में पाइपलाइन का पानी पहुंचाया गया है और जहां भी रोड के गड्ढे हैं उसको संज्ञान में लेकर हम लोग गड्ढों की मरम्मत का कार्य करवाएंगे। भ्रष्टाचार संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिला प्रशासन, नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी इसे लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। सिंगरौली से देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। के लोग परेशान है, नगर निगम के क्षेत्र के परेशान, आपने शिकायत किया है, क्या मामला है? देखिए, जो अमृत जल योजना के तहत में सीवर लाइन का जो काम चल रहा है और लगभग ये 1.5 साल से चल रहा है। इन्होंने क्या किया, जो मुख्य मार्ग है वहाँ तो मरम्मत किया है और निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है, जिससे सड़क आज काफ़ी ज़्यादा धंस चुकी है और कई जगह एक्सीडेंट का पॉइंट, दुर्घटना स्थल भी बन चुका है। और इसमें ये चीज़ें काफ़ी जगह में मौखिक रूप से कंप्लेन किया गया, बट उनमें कोई सुधार नहीं आया। फिर आज मैंने लिखित तौर पर उन्होंने एक रिसीव नगर निगम में दिया है प्रशासक के नाम पे, और यदि देखा जाए इसका क्षेत्र स्थल तो हर जगह आप किसी भी गली को मोहल्ले में चले जाएं, वो स्थितियाँ बीच रोड को खोद कर रख दिया गया है, ऐसे जस के तस को रख दिया गया है। आपने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है और सीधी सी बात है, जिस मापदंड के तहत में सीवर लाइन का काम होना था, आज तक वो काम नहीं हो पाया है। क्योंकि जहाँ तक कि ये बातें आती है कि सीवर लाइन को जो पाइप अंडर डाली गई है और जो ईंट की जुड़ाई की गई है, और जो ईंट की जुड़ाई की गई है, ईंट की जुड़ाई के बाद वो प्लास्टर करना था, लेकिन उन्होंने प्लास्टर नहीं किया और सही तरीके की इसकी जो गुणवत्ता की जाँच की जाए तो ये खुद ही आरोपी भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्या करेंगी आप? देखिए, यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले टाइम में नगर निगम के एक चेतावनी पत्र देकर धरना प्रदर्शन हमारे संगठन और हमारे द्वारा किया जाएगा, और भी समाज सेवी इसमें साथ देंगे तो और समाज सेवी संगठनों की ओर से किया जाएगा। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, थिकनेस कम है, जगह जगह बिल्डिंग करके छोड़ दे रहे हैं, पाइप कमजोर है, भ्रष्टाचार की फूट गई, लगातार शिकायत मिल रही है। नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत तो सही नहीं है, क्योंकि जो पाइपलाइन का काम हुआ है इसमें भोपाल स्तर से एक थर्ड पार्टी अपॉइंट है जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करती है। अब भोपाल से समय समय पर टीम आती है जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल देखती है। तो ये शिकायत तो सही नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है या पाइप कम क्वालिटी की लगी है।
जहाँ तक सड़क खोद देने का प्रश्न आपने किया, तो ये बात सही है कि कई जगह खोदे गए और रोड रिस्टोरेशन भी रेगुलर हमारा चल रहा है, और जहाँ भी ऐसी ज़्यादा समस्या आती है हम तत्काल कराते हैं और रेगुलर वो रोड रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। उसकी शर्तों में है कि पाइप लाइन डालेगा, रोड जिस स्टेज में थी उस स्टेज में करेगा। अभी कई वर्ष बीत गए, अमृत जल लोगों के घरों में पीने के लिए नहीं पहुंच पाया, कहाँ कुछ कमी आ रही है आपके नगर निगम के द्वारा? वास्तव में पाइपलाइन अमृत जल योजना की दो घटक हैं, एक UID SSMT और दूसरा है अमृत। UID SSMT योजना अंतर्गत ये योजना जल प्रदाय समारोह की स्वीकृत हुई, जो 2008-9 में DPR बना और 2015 में इसका टेंडर हुआ। तो बहुत सारे एरिया उस समय DPR में नहीं लिए गए, उस समय वसाहट नहीं रही या जरूरत न रही होगी, तो DPR में जो भाग छूट गए हैं उस जगहों में अभी पानी नहीं पहुंचा। तो वहाँ का एक हम लोगों ने गैप का सर्वे किया, सर्वे करके और 17 करोड़ की योजना एक अलग से सैंक्शन कराई है सरकार से, उसका टेंडर वेंडर हुआ है, वो भी जल्दी हो जाएगा। और बीच में पानी का काम बंद हो गया। ये योजना आई 77 करोड़ की, टेंडर परसेंटेज और बहुत सारी गैप का स्थान परिवर्तन के कारण इसकी कॉस्ट बढ़ गई। 77 करोड़ में भी शासन का अंश तो मिल गया, जो निगम को लगाना था और अन्य मदों से जो पैसा घट रहा था उसके लिए पैसे की व्यवस्था में 1-1.5 साल काम बन रहा है। इस कारण से काम विलम्ब हुआ। जब इसमें DMF ने 25 करोड़ कलेक्टर महोदय ने स्वीकृत किया मतलब योजना समिति ने, उसके बाद जब वो राशि मिली तो चालू किया गया। वर्तमान में मोरवा जल प्रदाय योजना चालू है। बैढ़न भी जल प्रदाय योजना फरवरी में माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा इनागोरेट किया गया, यहाँ भी चालू हो गई है। जो एरिया बचा हुआ है जहाँ पाइपलाइन नहीं है वहीं पानी नहीं गया, ऐसे जगहों में पानी चालू है। ऐसे कई वार्ड हैं जहां पाइपलाइन बनी हुई है और पानी नहीं पहुंच रहा है, तो क्या लगता है आपको कई महीने में पानी वहां पहुंच सकता है? नहीं, जहां पाइपलाइन डली हुई है वहां पानी पहुंच गया है। कुछ एरिया जैसे बाढ़ 43, 44, 45 और इधर नवगढ़ तरफ, ये पार्ट चूँकि MPRDC द्वारा जो रोड बनाई जा रही है महाजन मोड़ से नवानगर और महाजन मोड़ से नवगढ़, इसके कारण उस एरिया का पाइपलाइन नहीं डला है, उसका भी टेंडर हो गया है और वो भी बहुत जल्दी टेंडर वर्क ऑर्डर करके वो काम करा लिया जाएगा। तो 3 महीने 4 महीने अधिक से अधिक लगेंगे, वहाँ भी पानी चालू होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से नगर निगम में अमृत जल योजना का योजना चालू किया गया था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत आज तक हर एक वार्ड में, पूरे 45 वार्ड में पाइप भी नहीं बिछ पाई है। कहीं जहाँ तहाँ जैसे भी पाइप बिछी हुई हैं, अब व्यवस्थित रूप से पाइप टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, रोड को तोड़ा गया, उस रोड का रिपेयर आज तक नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जल प्रदूषित कितना भव्य रूप से फैल रहा है, क्योंकि एयरस्ट्राइक हर जगह आपका, चाहे डैम में देखा जाए चाहे उधर बरगमा डैम में देखा जाए, एयरस्ट्राइक डाल दिया जाता है। उसके वजह से हमारे सिंगरौली की पूर्णतः जल प्रदूषित हो चुका है। इस प्रदूषित जल को देखते हुए अमृत जल योजना का अमृत जल योजना लाया गया था, लेकिन अमृत जल योजना का अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमको लगता है कि भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा तक पहुंच गई है। कहीं न कहीं पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठे हैं नगर पालिका निगम में, अध्यक्ष बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये पूर्ण भ्रष्टाचार से पूर्णतः कुल मिला के कहा जाए कि ये विलीन हो चुके हैं उसमें, और कहीं ना कहीं अब जनता को इन सब से उब चुके हैं। और जब हमारे मध्य प्रदेश में हमारे नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के महापौर, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, पार्षद बैठेंगे, तभी हमको लगता है कि ये अमृत जल योजना सभी के घर तक पहुंच पाएंगे। जब हमारे मध्य प्रदेश में हमारे नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के महापौर, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, पार्षद बैठेंगे, तभी हमको लगता है कि ये अमृत जल योजना सभी के घर तक पहुँच पाएंगे।